हेलो स्टूडेंट, आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 8 संस्कृत तृतीय पाठ तीसरा अध्याय लेसन 3। पाठ का नाम है डिजि भारतम। डिजि भारतम का अर्थ है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया से तात्पर्य यहाँ पर है जिस तरह से भारत में आधुनिकता बढ़ती जा रही है, कार्य करने के नए नए आयाम बनते जा रहे हैं। यहाँ पर इस प्रस्तुत पाठ में लेखक ने इन्हीं निबंधात्मक तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है, यानी महत्वपूर्ण अर्थों को समझाने का प्रयास किया गया है। निबंधात्मक पाठ है, इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। यानी इंटरनेट की मदद से हम पढ़ाई से लेकर के और नए नए आयामों तक अपने कार्यों को सुदृढ़ और सुचारू रूप से कर पाते हैं। इनके सिर्फ स्पर्श मात्र से ही जो चाहे हम उसमें टाइप करते हैं और पूरे संसार की गतिविधियों के बारे में हम इससे जानकारी प्राप्त करते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। कहने का ये तात्पर्य है कि जो लोग अपने देश में न होकर के कहीं अन्यत्र स्थापित हो गए हैं, उनसे भी हमारी सुचारू रूप से बातचीत होती रहती है और हम अपने कार्य को सुचारू रूप से करते रहते हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं, यानी समस्त कार्य। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो आइए हम अपने पाठ का पहला अध्याय यानी पैराग्राफ पढ़ते हैं। अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इस्तत् से चर्चा शुरू। आज हम लोग संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया के बारे में सुनते हैं। संपूर्ण विश्व से डिजिटल इंडिया के बारे में सुनते हैं। अस्य पदस्य क भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद तक प्राप्त करने के लिए यह भाव मन में कहाँ से उत्पन्न हुई, इसकी जिज्ञासा हमें इसकी तरफ खींचती रहती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तिते। काल परिवर्तन यानी समय के परिवर्तन के साथ ही मानव की आवश्यकताओं में भी परिवर्तन हुआ। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानं प्रदानं मौखिकम आसीत्, परंतु पुराने समय में जो शिक्षा का आदान प्रदान होता था वह सिर्फ मौखिक यानी बोलने मात्र से होता था, मौखिक रूप से होता था। विद्या च श्रुति परस्परया गृह्यते स्म, और विद्या को सुन करके अर्जित करने के लिए व्यक्ति उसे या तो अपने घर पर ही रहता था या तो गुरु आश्रम जाता था। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम, और उसके अंतराल के बाद यानी मौखिक शिक्षा के अंतराल के बाद व्यक्ति ने जब लिखना प्रारंभ किया तो उसने पहले तालपत्र पर और भोजपत्र पर लेखन कार्य आरंभ किया। परिवर्तन काले कर्दस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावनां कर्दोपरि लेखनम प्रारब्धम। अब जब समय परिवर्तन होने लगा धीरे धीरे, तो कर्दस्य यानी कागज पर लिखने की क्रिया का आविष्कार होने लगा। सर्वे शामेव सभी लोग अपने मनोगता मन के भावों को, अपनी भावना को कागज पर लिख करके उकेरने लगे, यानी कागज पर लिखना प्रारंभ हो गया। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता। टंकण यानी कंप्यूटर का आविष्कार हुआ और उसकी सहायता से
लोगों ने कागज पर लिखना भी प्रारंभ कर दिया। यानी इसके पहले अपने मन के भावों को पेन या पेंसिल या जो इंक वाली पेन होती है उसका प्रयोग करके कागज पर लिखते थे। और यहाँ पर अब जब कंप्यूटर का आविष्कार हो गया है तो कंप्यूटर की सहायता से पेपर पर लिखने का कार्य आरंभ हो गया। लिखिता आविष्कार लिखिता सामग्री टंकिता सती, बहुत मात्रा में लेखन का कार्य, यानी अब वो लेखनी जो है पेन और पेंसिल से न बल्कि वो छपने लगा। कंप्यूटर की सहायता से वो लेखनी उस पेपर पर छपने लगी। सती बहु कालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, और बहुत समय तक उसे हम सुरक्षित भी रख सकते हैं। वैज्ञानिक प्रगति यात्रा टंकिता पुनरपि अग्रे गता। अब वैज्ञानिकों ने ऐसा विकास किए जिनसे धीरे धीरे उसकी प्रगति यात्रा आगे बढ़ने लगी। अद्य सर्वाणि कार्याणि टंकण नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति, और बहुत सारे कार्य जो है वो कंप्यूटर की सहायता से होने लगे, यानी छपाई का काम उससे होने लगा। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते। समाचार पत्र और पुस्तक ये कंप्यूटर के माध्यम से उसमें लिखे और पढ़े जाने लगे। कर्दोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तयन्ते स्म, परम संगणस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तनेन न्यूनता भविष्यति। अब जब कंप्यूटर का आविष्कार हो गया तो कागज के प्रयोगों का उसमें धीरे धीरे काम कम हो गया, क्योंकि अब हम उसी में फाइल बनाते हैं और अपने संपूर्ण चीजों को एक फाइल के माध्यम से उसी कंप्यूटर में फीड करके रख लेते हैं। तो इससे वृक्षों की कटाई भी कम हो गई और कागज का उपयोग भी कम हो गया, क्योंकि कागज वृक्षों से ही बनते हैं। तो पर्यावरण की सुरक्षा में भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा हाथ है। भविष्यति इति विश्वास, भविष्य में सबको ऐसा विश्वास हो गया कि अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति, कि इसके आविष्कार होने से हमारे पर्यावरण की भी सुरक्षा बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। यानी इस प्रस्तुत पाठ में लेखक ये बताने का प्रयास करे था कि डिजिटल भारत होने के कारण, यानी मशीनीकरण के कारण क्या क्या सुख सुविधाएं उत्पन्न हो गई हैं उसके बारे में बताया गया है। आगे देखिए, अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्य नास्ति, और अब इस आधुनिक समय में किसी वस्तु को खरीदने के लिए हमें रुपए अपने पास में रखना आवश्यक नहीं हो गया, क्योंकि उसकी जगह पर अब हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तः, हर जगह रुपयों का आदान प्रदान कर सकते हैं। वित्त कोशस्य, यानी बैंकों में चा अपि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यते, बैंकों में और हर सभी कार्यालयों में अब कंप्यूटर से ही सुविधा से कार्य होने लगे हैं। अनुप्रयोगा मुद्रा हीनाय विनिमय सहायकाय संति, पैसा के लेन देन में, उसका आदान प्रदान करने में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर विनिमय करने में कंप्यूटर की मदद लेने जाने लगी। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेल यान यात्रा परस्य वायुयान यात्रा परस्य अनिवार्य अद्य नास्ति। कुत्रापि, अब कहीं भी यात्रा करने के लिए रेल यात्रा हो या वायु यात्रा हो, जो भी अनिवार्य है, सर्वाणि पत्राणि अस्माकं दूरभाष यंत्रेण ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। ईमेल के माध्यम से
हम अपने बातों और विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। भवन्ति यानि संदर्शत्य वयम शौकेन यात्रायाम आनंदम गृह्णम। और इससे हम स्थान स्थान के सौंदर्य का भी आनंद घर बैठे ले सकते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकतादपि नानुभूयते। अब अस्पतालों में भी चिकित्सा के उपरांत अगर रुपया यानी पैसा पास में न हो तो वहाँ पर भी हम कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्क प्रदातुं शक्यते। हर जगह अब हम कार्ड के माध्यम से, ई बैंक के माध्यम से अपने शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्र चलदूरभाषण यंत्र मादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। अब वो दिन दूर नहीं है जब एकमात्र सबके हाथ में दूरभाष यंत्र ऐसा होगा जिससे सभी कार्यों को साधित रूप प्रदान किया जाएगा। यानी डिजिटल भारत यानी इंटरनेट की सहायता से हम अभी सभी कार्य एक स्थान पर यानी अपने घर पर बैठे बैठे ही आराम से उसे हम कर सकते हैं। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुटके यानी जेब, जो कपड़े हम पहनते हैं उसमें जो पॉकेट लगा होता है उसको संस्कृत में कहते हैं वस्त्रपुटके। उसमें भी अब रुपये रखने की आवश्यकता नहीं है। पासबुक, चेकबुक इत्यादि आवश्यकता न भविष्यति। अब इसकी भी किसी को उतनी आवश्यकता नहीं रह गई है। पठनार्थ पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। अब इसके साथ साथ ही समाचार पत्रों की अनिवार्यता, पुस्तकों की अनिवार्यता धीरे धीरे समाप्ति की कगार पर दिखाई दे रही है। अभ्यास पुस्तिकाया कर्दस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थ शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भवति। इसमें नए नए शब्दों के जो कोश हो गए हैं, अब इसके लिए ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कागजों की उपयोगिता समाप्त होती जा रही है और नए नए शब्दकोश हम इस कंप्यूटर के माध्यम से चुनते जा रहे हैं। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकताया अनुभूति अपि च भविष्यति। अगर मार्ग में जो अपरिचित स्थान है जहाँ पर हमें आना जाना है उसके बारे में यदि हमें जानकारी प्राप्त नहीं है तो इसकी सहायता से मानचित्र को देखकर हम अपने यथा स्थान को प्राप्त कर सकते हैं, यानी उस स्थान की जानकारी ले सकते हैं और वहाँ पर जा सकते हैं। एतत् सर्व एकेनैव यंत्रणेन कर्तुं शक्यते। अब इसकी उपयोगिता हर स्थान पर इस यंत्र की उपयोगिता बढ़ गई है और इसे सरल और साधारण रूप से हम अपने प्रयोग में भी ला सकते हैं। शाकादिक्र यथार्थम फल क्रयार्थम विश्राम गृहे कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम। अब इसकी उपयोगिता हम स्थान स्थान पर यानी जैसे होटलों में हो गए जहाँ पे फल वगैरह की अधिक बिक्री होती है वहाँ पर भी अब हम इसका प्रयोग विश्राम करते करते अपने कक्ष में भी कर सकते हैं। हॉस्पिटल में भी शुल्क भर सकते हैं इसकी सहायता से। विद्यालयों और महाविद्यालयों में भी बहुत आयत रूप से इसकी उपयोगिता बढ़ गई है। शुल्क प्रदातुम यानी अपने विद्यालय को ये शुल्क